टोबा में शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने अब तक की रिपोर्ट जारी कर दी। अब तक 3.25 लाख अफराद को सस्ता आटा फराहम किया गया। आटे की दस्तयाबी पर शहरियों का इजहार इत्मीनान। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर हसन नकवी, बताइएगा इस हवाले से हमें। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हदायत पर टोबा टेक्सिंग में शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है और इस हवाले से टोबा टेक्सिंग इंतजामिया ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। जब से आटे की फराहमी का सिलसिला शुरू हुआ तब से लेकर अब तक 2,44,000 से जायद शहरी जो है वो 10 किलोग्राम आटे का थैला खरीद चुके हैं। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि टोबा, गोजरा, पीर महल और कमालिया समेत मजमूई तौर पर 235 मुकामात पर पॉइंट्स हैं जहाँ पर शहरियों को बाआसानी आटा मिल रहा है। तमाम शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब का ये ऐसा इकदाम है कि उनको 10 किलोग्राम आटे का थैला 490 रुपए में मिल रहा है। तमाम इंतजामिया का ये कहना है कि इस हवाले से महकमा फूड का अमला, महकमा रेवन्यू का अमला और दीगर स्टाफ फील्ड में मौजूद है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तमाम तर 235 जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर आटा हर वक्त मौजूद हो, शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तमाम डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग जाहिद सुहेल का ये कहना है कि शहरियों को अगर कोई परेशानी होती है आटा लेने के हवाले से तो उनको बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं, ताकि इस हवाले से जो शख्स भी गफलत का मुर्तकिब पाया गया उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और शहरियों को फिल फॉर आटा फराहम किया जाएगा। जी मुबशर, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली बनी किसानों के लिए सरदर्द। चिन्योट में यूरिया खाद का बहरान थम न सका। काश्तकारों के साथ साथ खवातीन काश्तकार भी यूरिया खाद के हसूल के लिए रुल गईं। चिन्योट में यूरिया खाद का बहरान बदस्तूर बरकरार है। काश्तकार खाद के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, जबकि इंतजामिया खाद के मुकर्रर करदा निरखों पर फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम है। काश्तकारों का कहना था कि सुबह से पैसे हाथ में लेकर धक्के खा रहे हैं। यूरिया का रेट 1,950 रुपये, मगर महकमा ज़राअत और ज़राई डीलर्स अपनी मनपसंद अफराद को खाद दे रहे हैं। कोई खाद नहीं मिलती भी, बलैक बेचते हैं। बलैक सानू गरीबां मुड़ भी नहीं देंगे जी। हाँ जी, कितना सफर कितना है? ऐसे जेड़ा 60 किलोमीटर सफर करके जेड़ा गरदौरी जड़ी है कि ब्लैक बेच रहे हैं, जेड़े जानू ना नाम दे रहे हैं, दूजा नहीं दे रहे। हाँ जी, खाद मिली है जी? नहीं सर, नहीं मिली सर। हम 15 किलोमीटर रोज सफर करते हैं, खाद नहीं मिल रही। ब्लैक दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं ना, हमें नहीं दे रहे। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और अमेरिकन कॉटन के ग्राउट तो दूसरी तरफ महंगे डॉलर ने एशिया की बड़ी सूतर मंडी फैसलाबाद में वीरानियां पैदा कर दी। खरीदार ना होने और माल की फरोख्त ना होने पर ताजिर परेशान हैं। साबिक चेयरमैन कैसर शम्स के रॉ मटेरियल में इंटरनेशनल मार्केट में तब्दीली आ गई। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और अमरीकी कॉटन की कीमत में कमी वाक़या हुई। क्रूड ऑयल में बड़ी कमी के बाद कीमत 101 बैरल तक आ गई। अमरीकी कॉटन की कीमत में कमी और रिकॉर्ड सतह पर जाने वाली कॉटन 109 सेंट तक आ गई। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में कमी के बावजूद असरात लोकल मंडी पर ना पड़े। महंगे पेट्रोलियम मसनूआत की बदौलत एशिया की बड़ी मंडी सूतर मंडी फैसलाबाद मनफी असरात नुमाया है। लूम्स ओनर की जानिब से भी प्रोडक्शन ना होने पर खरीद सूतर मंडी में ना होने के बराबर है। साबिक चेयरमैन यॉन मार्केट कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं, हालात खराब हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारे जो पावर लूम, हमारे जो अदारे शटलेस के हैं, पावर लूम के हैं, वो अदारे कल से या आज से बंद होने शुरू हो गए हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हम जब तक हमारा ये डॉलर हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, हमारे रॉ मटेरियल हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे, ये हमारी इंडस्ट्री जो है ये ठीक नहीं होगी। लोकल मार्केट की कीमतों में कमी वाक़या होना नुकसानदेह है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पंप मालिकान का मार्जिन कम होने लगा। फैसलाबाद ऑयल डीलर्स एसोसिएशन ने काम बंद करने का इंदिया दे दिया। हुकूमत से मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा इस हवाले से। जब बात करें फैसलाबाद समेत मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा होने के खदशात बढ़ने लगे हैं, क्योंकि जो ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन की जानब से एहतजाज की कॉल दी गई है कि अगर 72 घंटों में 100% तक किराया ना बढ़े तो वो जो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रोक देंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ फैसलाबाद ऑयल डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, उनसे भी इसी हवाले से बात करते हैं। जी चौर साहब, बताइएगा क्या पोजीशन होगी अगर एहतजाज हो जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया भाई। दूसरा ये है कि जिस तरह रेट बढ़ा है, ये तकरीबन 10-15 दिन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हमारा कैरेज जो है, गाड़ियाँ जो कराची से लोड होके आती हैं या इधर लोकल सप्लाई है, उनका काम करना बहुत मुश्किल हो गया,
क्योंकि कैरेज ना होने के बराबर है। इसलिए अगर हमारे ऑयल टैंकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं शराफत अली खटक साहब, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, हम ऑयल डीलर हैं, लेकिन अगर उनके साथ भी हैं लेकिन हमारा अपना भी है, क्योंकि हम अपने पेट्रोल पंपों पे गाड़ियां बेचते हैं, कैरेज तो हमें भी चाहिए। कैरेज का मसला हर किसी का बनेगा, बेशक कोई लोडर रक्शे वाला है या कोई हुंडाई डाले वाला है, हर किसी का मसला बनेगा। क्यों इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, रेट तो आप करना ही पड़ेगा। कैरेज में तो डेफिनेट बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट, अगर ना बढ़ाएगी तो हम ऑयल टैंकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जो खान साहब ने भी कॉल दिया, इनके हेड ऑफिस से भी कॉल है कराची से भी, हम बिल्कुल इनका भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है, इनके साथ साथ हम मशावरत कर रहे हैं, जो पेट्रोल पंप डीलर साहबान हैं वो बहुत खसारे में जा रहे हैं, उनके बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें वो पूरी नहीं होती, वो मुलाजमों को फारग कर रहे हैं पेट्रोल पंपों से। अब्दुर्रहमान, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। अब खबर शामिल करें सोने की कीमत के हवाले से। डॉलर को रिवर्स गियर लगा तो सोना भी सस्ता हो गया। फी तोला सोना 7,000 रुपये सस्ता। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 1,40,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपये सस्ता 1,20,027 रुपये का हो गया। आपको बताते चलें, डॉलर को रिवर्स गियर लगा तो सोना भी सस्ता हो गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पीपी 97 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। फैसलाबाद के 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। पीपी 97 के ज़िमनी इंतखाब में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख में फैसलाबाद के 6 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए हैं। साबिक MPA आज़ाद अली तबस्सुम, साबिक QC चेयरमैन जुनेद अफजल शाही, सलीम जहांगीर चट्ठा, फयाज अहमद, मोहम्मद लुकमान, सनान जहांगीर ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। 17 जुलाई को इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में मुबैना तौर पर भर्तियों में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑफिस सुप्रिटेंडेंट अल्लाह दित्ता मान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में मुबैना तौर पर भर्तियों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया है। शहरी की दरख्वास्त पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने ऑफिस सुप्रिटेंडेंट अल्लाह दित्ता मान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि 6 स्टेनोग्राफर को 18 लाख रुपए लेकर भर्ती किया गया। इस सिलसिले में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद का कहना है कि महकमा स्पेशलाइज्ड की जानिब से इंक्वायरी की जा रही है और डिप्टी सेक्रेटरी को तैनात किया है कि इसको थोड़ा सा देखें और इसको परसू करके रिकमेंडेशन दें कि क्या है ये। तो दूसरा सवाल जो आपका है डॉक्टर अनीका के मुतालिक, वो इस तरह है कि उसकी ऑलरेडी इंक्वायरी हो रही है और इन द एंड मराहिल में इंक्वायरी है, जैसे ही कोई डिसीजन होगा तो मैं महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भर्तियों से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड पेश कर दिया गया है। भर्तियां मेरे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट बनने से कबल की हैं। अगर भर्तियों में बेज़ाब्तगी सामने आई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक प्रॉपर चैनल से हुई है, फिर भी अगर इसमें कोई बेज़ाब्तगी पाई गई तो उसको हम सख्ती से देखेंगे और उसको बाकायदा उसकी इंक्वायरी करेंगे, फिर उस पर जो भी डिसीजन होगा हम उस पर काम करेंगे। ऑफिस सुप्रिटेंडेंट अल्लाह दित्ता मान पर PG ट्रेनर डॉक्टर अनीका को गैर कानूनी तरीके से स्कॉलरशिप की मद में 3,64,000 रुपए की रकम से नवाजने का भी इल्जाम है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया की नाअहली या लापरवाही। मिल्लत टाउन में चाइल्ड प्रोटेक्शन के सामने ग्राउंड कूड़ा स्टैंड में तब्दील। जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। ताफुन फैलने से अहले इलाका का जीना मुहाल हो गया। ये है मिल्लत टाउन का ग्राउंड जो कूड़ा स्टैंड में बदल चुका है। जगह जगह कूड़े के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। आलूदगी के बायस मकीनों का जीना मुहाल हो गया। इलाका मकीनों की रात की नींद भी मुतासिर हो रही है। बदबू के बायस मकीन रात भी सुकून से नहीं गुजार सकते। शहरियों का कहना था ताफुन फैलने से बीमारियां फैल रही हैं। अब जबरदस्ती करते हैं, वो लाई करने को तैयार हो जाते हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम है, उनको मना करे, इसका कोई बंदोबस्त करे, इधर को सिक्योरिटी खड़ी करे, वो उसको मना करे, फिर ये काम हल हो जाता है। वैसे हमारे कहने से कोई मना नहीं होता। इधर गवर्नमेंट को अपनी पुलिस वाले आदमी खड़ा करते हैं, उनको मना करें, ये काम खत्म हो जाएगा। इतनी बू, मच्छर, गंदगी इतनी है इधर, रात को बेटा नींद नहीं आती हमें। और इतना इधर हम रात को खड़े नहीं हो सकते, दिन को खड़े नहीं इधर हो सकते। ये सारी गवर्नमेंट की कमजोरी है। यहाँ चौकीदार खुद फेंकवाता है, पैसे लेता है। शहरियों ने मुतलका इदारों से अपील की है कि कूड़े के ढेर को जल्द खत्म किया जाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन उस्मान के साथ खिरजा लियाकत, फैसलाबाद। बारिशों का मौसम और कम होता दर्जा हरारत माहौल ने डेंगू की अफसाइश को दावत दे दी। तहसील इंतजामिया फैसलाबाद ने महकमों को अलर्ट कर दिया। शहरियों को भी चौकस रहने की हिदायत कर दी। लार्वा मिलने पर कानून हरकत में आएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा इस हवाले से।
جی بالکل، بارشیں ہو رہی ہیں اور ڈینگی کے پھیلنے کا بھی اندیشہ جو ہے وہ موجود ہے، اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کوششیں کی جاتی ہیں، نہ صرف تحصیل کی سطح پر ہر ہفتے 2 جو میٹنگز ہیں وہ ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ضلعی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس جو ہے منعقد ہوتا ہے، تاکہ کہیں پر بھی جو ڈینگی کے خدشات ہیں یا خطرات ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر سٹی موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جانتے ہیں سر یہ بتائیے گا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ڈینگی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، اس شہر کی حد تک بارشوں کے دنوں میں کس طرح سرویلنس کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسا آپ نے کہا کہ ڈینگی کے لیے ایک تو ہمارے یہاں پہ ویکلی 2 میٹنگز ہوتی ہیں تحصیل لیول پہ، جس پہ ہیلتھ کی ٹیمز کے ساتھ ساتھ تمام محکمے ہوتے ہیں جن کا ڈینگی میں بڑا کی رول ہوتا ہے۔ تحصیل سٹی میں 4 ٹاؤنز ہیں، ان 4 ٹاؤنز کے انٹرمولوجسٹ جو ہیں میرے ساتھ کانسٹنٹ ان ٹچ میں رہتے ہیں۔ جب بارش کے بعد والے جو دن ہوتے ہیں وہ بڑے کروشل دن ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کی جو یہ پاکٹس ہوتی ہیں، پونڈنگ ہوتی ہے، جس میں ڈینگی کے لیے آئیڈیل کہہ سکتے ہیں آپ کو انوائرمنٹ ملتا ہے اس کو فلرش کرنے کے لیے۔ ہیلتھ ٹیمز جو سارے ہمارے ٹیئرز ہیں سپرویژن کے وہ ان فیلڈ ہیں، آج میں خود بھی جاؤں گا، مانیٹر کروں گا ایکٹیویٹیز کو۔ اس کے علاوہ یہ ہے خاص کر جو انڈور ہوتا ہے وہ بڑا کروشل ہوتا ہے، کیونکہ ڈینگی کے لاروے کے لیے اگر چھوٹا کنٹینر ہوتا ہے تو اس میں سروائیو کرنا، فلرش کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے کمپیئر ٹو کہ کہیں بڑا پونڈنگ ایریا ہو۔ تو اس پہ جو ہے ہماری ٹیمز ابھی بھی آن فیلڈ ہیں، اور ان کے اوپر جو سپرویژن ہے اس کو باقاعدہ بہت سخت کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ جو اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی پیس سلو نہیں ہونی چاہیے، اور اب بھی ہم یہ اپنی ایکٹیویٹیز انشور کریں گے تو آگے جو ہمارے سیزنز ہیں، کروشل سیزنز ہیں، جولائی اور اگست کے جو منتھس ہیں اس میں ہمیں رزلٹ ملے گا۔ فیصل آباد میں جتنے بھی کباڑ خانے ہیں وہ اوپن ایئر ہیں، تو اب جو بارشیں ہو رہی ہیں تو وہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پلاسٹک کا دانہ بنانے والی فیکٹریز ہیں وہ بھی اوپن ایئر میں موجود ہیں، جس وجہ سے وہاں پر جو بوتلیں ہیں ان میں پانی جمع ہونے کا خدشہ ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کی جا رہی؟ جی بالکل، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے مین ٹارگٹ میں ہمیشہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو گریو یارڈز ہوتے ہیں، آپ کے قبرستان ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری ڈینگی کی ٹیم جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جس نے آپ نے کہا کہ یہ جو کباڑ خانے ہیں اور کئی اس طرح کی فیکٹریز ہیں، اور فیکٹریز کے علاوہ کئی اس طرح کی اور بزنسز ہیں جس طرح کی مارکیز ہیں، ان کے پیچھے ان کا گند پڑا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے نوٹس میں ہیں۔ ہم ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہماری انوائرمنٹ کی ٹیمز بھی جاتی ہیں، اور جہاں ہمیں اس طرح کی نیگلیجنس نظر آتی ہے اور کانسٹنٹ نیگلیجنس نظر آتی ہے تو اس پہ ہم استغاثے بھی دے رہے ہیں اور FIRs بھی ہو رہی ہیں۔ جی بالکل، مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں کیونکہ انسانی صحت کے جی رمضان مرزا، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ CTI علماء و مشائخ ونگ پاکستان کے صدر سید محمد حبیب عرفانی کی سابق صدر چیمبر آف کامرس سید ضیاء علمدار کے دفتر آمد۔ سید حبیب عرفانی نے NA 104 میں PTI ٹکٹ کے لیے سید ضیاء علمدار کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، معروف مذہبی اسکالر پیر سید محمد حبیب عرفانی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس سید ضیاء علمدار حسین کے دفتر میں پہنچے ہیں اور آئندہ انتخابات میں ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سید حبیب عرفانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہماری سیاست بہت کچھ انوانٹڈ ہے اس میں۔ جب ان جیسے لوگ سیاست میں آئیں گے جو شرافت میں، رواداری میں، ادب و احترام میں اپنے پورے معاملات کے ساتھ چلتے ہیں آگے، تو شاید ہماری سیاست میں اس وقت جو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے یقیناً اس میں کمی آئے گی، اور دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کی روایت جو ہماری سیاست میں رہی ہے، دنیا میں ہر جگہ ہے، وہ دوبارہ سے اس میں آئے گی۔ اور یقیناً شاہ صاحب کا جو پچھلا ریکارڈ ہے، شاہ صاحب کا اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ یا اپنے محلے داروں کے ساتھ، تو یقیناً ایک شخصیت ایسی ہیں یہ کہ جن کا جہاں کہیں یہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے، جہاں کہیں انہوں نے کنٹیسٹ کیا تو اس میں یہ سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ یقیناً اس مالک کی بارگاہ سے یہ توقع بھی ہے، استدعا بھی ہے کہ شاہ صاحب اس معاملے میں بھی، اس محاذ پر بھی، اس میدان میں بھی سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور یقیناً یہ کامیاب ہو کے تو یہ علاقے کے لیے، قوم کے لیے، انڈسٹری کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے یقیناً ان جیسے لوگوں کا اسمبلی میں آنا
ایک ملک کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے، کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے پیر صاحب کا؟ میں سر خوش قسمت ہوں کہ شاہ صاحب میرے پاس تشریف لائے اور الحمدللہ جتنا ان کا نور ظہور ہے وہ ہمارے لیے انشاءاللہ سرمایہ حیات بنے گا، اور ہماری جو انشاءاللہ اس حلقے سے کامیابی ہے اس میں اس کا مین رول ہوگا۔ ان کی دعائیں، ان کی سپورٹ اور ان کے جتنے لوگ اس حلقے میں، حلقہ احباب میں ہیں، وہ ماشاءاللہ ایک بیلنس پوزیشن جو ہے اس کو بالکل چینج کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ چند لوگ نہ سمجھیں، یہ لاکھوں ان کے مرید ہیں۔ میں حلقے میں جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے لوگ ان کو کتنا ان کو رسپیکٹ ہے ان کی۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ہمارے اوپر بڑی خصوصی عنایت کی ہے، اور جو بھی انہوں نے بات کی وہ آپ کو میرا سابقہ ریکارڈ پتہ ہے، بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو میرا بیہیویئر رہا ہے، انشاءاللہ اب ایک کمیونٹی سائز ہی بڑھنا ہے، بیہیویئر میں یا رویے میں وہ انشاءاللہ فرق نہیں آئے گا، یہ میں سب کے ساتھ سامنے وعدہ کرتا ہوں۔ اور مجھے خاص طور پہ آپ کا چینل پہلے دن سے آپ مجھے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔